सो हे गाइस, दिस इज योर बॉय वासु सहगल। और यार, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईटी रायपुर की। तो यार, एनआईटी रायपुर जैसा कि आप लोग जानते हैं थोड़ी सी लो रैंकिंग पे आता है, लास्ट के कुछ एनआईटीज में आता है। तो यार, उसका आज हम रीजन जानेंगे और पूरा जानेंगे कि कौन सी रैंक तक एनआईटी मिलता है, हॉस्टल फीस क्या है। हमारे साथ एनआईटी रायपुर का स्टूडेंट है। तो यार सचिन, एक बार सबको यार अपनी इंट्रोडक्शन थोड़ी बहुत बता दो यार, कहाँ से आप पढ़े हो, कहाँ से ग्रेजुएशन करी है। Hello everyone, my name is Sachin and I have completed my graduation from Delhi University, same college as Vasu Saigal, Yeah. and I am currently pursuing Masters of Computer Application from NIT Raipur. ओके। तो यार एनआईटी रायपुर के लिए आपकी कितनी रैंक आई थी? मेरी रैंकिंग आई थी 769। ओके, ठीक है। तो यार आपको पता लग गया होगा कि कौन सी रैंक तक अभी तक इनको एनआईटी या मिला है। उसके बाद यार मैं अगला क्वेश्चन अपना ये पूछना चाहूंगा कि डिस्क्राइब एनआईटी, मतलब कॉलेज कैंपस कैसा है, उसका क्लासरूम कैसी है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कैसी है और हॉस्टल कैसे है। थोड़ी थोड़ी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। हम NIT रायपुर कॉलेज तो वैसे बढ़िया है, बाकी प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग भी अच्छा है, पर MCA का अगर प्लेसमेंट देखा जाए तो पिछले साल तो काफी अच्छा प्लेसमेंट रहा था। 57 बच्चे बैठे थे हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट में, पर उसमें से 47 से 48 का सिलेक्शन हो गया था। ओके। और कैंपस भी अच्छा है, छोटा है कैंपस, 100 एकड़ सॉरी। हाँ, सो एक। ठीक है। तो बाकी कैंपस फैसिलिटी सब कुछ बढ़िया है। बस एक चीज खराबी है NIT रायपुर की कि हॉस्टल फैसिलिटी सारे बच्चों को नहीं मिलती है। ओके। और अभी NIT रायपुर का एक नया कैंपस बन रहा है जो कि पिछले 10 साल से बन रहा है, और वो शायद बन चुका है। तो अभी 3-4 सालों में शायद NIT रायपुर अपने नए कैंपस में शिफ्ट हो जाएगा, जो कि 400 से 500 एकड़ का है। ओके। तो यार ये काफी अच्छी न्यूज़ है जो आएंगे एक दो साल में बच्चे के नया कैंपस बनने वाला है एनआईटी रायपुर का। उसके अलावा यार मैं नहीं, अगला वो क्वेश्चन। बन हाँ, बन चुका है। चुका या ओके। ओके। तो यार मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि एमसीए अब 2 साल का होने वाला है। तो यार अभी तक कोई खबर है एनआईटी रायपुर में कि एमसीए 2 साल का हो जाएगा यहाँ से इस साल से? हमारे HODs का तो ये कहना है इस बारे में कि इट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन NIT, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्निंग बॉडी है। ओके। तो ये अपने NIT के डिसीजन पे है कि वो क्या चाहती है। वो अपने कॉलेज के जो MCA ब्रांच है उसकी 3 ईयर कोर्स रखना चाहती है, 2 ईयर कोर्स रखना चाहती है। ये कम्प्लीटली NIT पे बेस्ड है। ओके, ठीक है। तो अभी तक आपको पता लग गया होगा कि अभी डिसाइड होना है एनआईटी में। अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इनके पास नहीं आई, या लेकिन एआईसीटी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दी है। तो यार अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि अब जैसे एमसीए 2 साल की हो जाती है, हम मान लेते हैं, तो क्या इंटर्नशिप्स होंगी, और अगर होंगी तो किस तरीके से वो कर पाएंगे 2 साल में? और सजेशंस फॉर नॉन कोडिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट्स। जहाँ तक इंटर्नशिप की बात है तो NIT रायपुर में इंटर्नशिप वैसे तो बहुत कम आती है MCA वालों के लिए। पर अगर आपको कोडिंग आती है, अगर आप अच्छे हो कोडिंग में, तो हो सकता है, और हो सकता है बैठने का तो मौका मिलता है सबको। पर ओके। इफ यू आर अ गुड कोडर देन ओनली यू विल गेट सेलेक्टेड, क्योंकि बीटेक वालों से कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है। हम्म। और जहां तक बात है 2 ईयर कोर्स का, अगर 2 ईयर कोर्स होता है तो उस टाइम पे भी इंटर्नशिप तो आएगी ही आएगी, क्योंकि वो फाइनल ईयर के लिए आ ही रही है, हम्म। फाइनल ईयर और थर्ड ईयर बीटेक के लिए। हम्म। तो उससे उतना कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है मेरे हिसाब से। पर अगर जैसे अभी करेंटली क्या है कि अगर इस साल 2 ईयर हो गया, और अभी जो करेंटली स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर में, उनके लिए तो 3 ईयर कोर्स है, हम्म। तो कंपटीशन जो है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। हम्म। ओके। इस साल की बात अगर मैं करूं तो अगर फर्दर अगर इस साल से अगर 2 ईयर कर दिया तो फिर बाकी कोई इफेक्ट नहीं ज्यादा पड़ने वाला है। फिर वही है, MCA 2 ईयर हो जाएगी। पर इंटर्नशिप तो जो बीटेक के लिए आती है कंपनी, वो MCA वालों को बैठने देती है। ओके। इट्स ओनली डिपेंडेंट ऑन यू कि हाउ मच गुड यू आर इन कोडिंग। ओके। तो यार जो नॉन कोडिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको कोडिंग इंप्रूव करने के लिए क्या सजेशन होगी अगर 2 साल का हो जाता है तो? कोडिंग इम्प्रूव करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि पहले तो अगर आपको कोडिंग बिल्कुल नहीं आती है, तो मेरे सीनियर्स ने जैसे मुझे गाइड किया था कि पहले आप सी पढ़ो, क्योंकि सी आपको एक बेसिक बैकग्राउंड, एक बेसिक बेस बना देता है। और सी पढ़ने के बाद आप कोई भी लैंग्वेज 10 से 15 दिन में कमांड कर सकते हो। और ओके। उसके बाद आती है आपकी हैकर रैंक। ये इतना पढ़ने के बाद आप हैकर रैंक ज्वाइन कर लो, और हैकर रैंक पे 5 स्टार कोडिंग, 5 स्टार जब तक आपको नहीं मिल जाते तब तक आप हैकर रैंक बनाओ।
फिर उसके बाद आप डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स पे मूव कर जाओ। ओके बस ये एक सिंपल सा है, और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इट्स द ओनली थिंग। ओके। तो आई होप यार आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप अपनी कोडिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो बाय प्रैक्टिस एंड डूइंग मोस्ट ऑफ द कोडिंग लैंग्वेजेस स्टार्टिंग फ्रॉम सी। तो यार अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि एनआईटी का कैंपस को आप किस तरीके से डिफाइन करोगे? वहाँ की लैब्स किस तरीके की है, क्लासरूम कितने का है, कितने साइज का है, और हॉस्टल मेस कैसी है? हॉस्टल मेस ऑफ एनआईटी रायपुर इज वेरी गुड। खाना बहुत अच्छा है, हम्म, खाने में कभी कोई हमें दिक्कत नहीं होती है, खाना काफी अच्छा है हमारे कैंपस का। और जहां तक बात करें, जो मैंने आपको बताई थी हॉस्टल की फैसिलिटी की दिक्कत, कि वो सारे बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलता, ये डिपेंड करता है कि आपकी रैंक कितनी आई है, आपको एडमिशन कैसे मिला है। और सेकेंड ईयर से ऐसा होता है कि इफ यू आर इन अंडर टॉप 10 रैंक इन योर क्लास, देन ओनली यू विल गेट हॉस्टल। ओके और जहाँ तक बात होती है कैंपस की, तो कैंपस वही 100 एकड़ का कैंपस है, पर इट्स सफिशिएंट इनफ। ज्यादा बड़ा कैंपस को लेकर भी कोई फायदा नहीं होता है, पर बाकी सारी चीजों में ठीक है, कैंपस भी सही है, आसपास की चीजें भी सही हैं, छोटा एरिया है, अच्छा एरिया है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके। तो यार जिन बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलते वो रहते कहाँ पर है? हाँ, तो ये बात है कि जिन बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलते, तो एनआईटी रायपुर में ऐसा है कि बहुत सारे प्राइवेट, अब जैसे अगर हम किसी सराउंडिंग में रह रहे हैं और हमें पता है कि इस कॉलेजेस में हॉस्टल नहीं है, हम्म, तो क्या होता है कि वहां पर, जैसे हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में था कि हमें हॉस्टल नहीं मिले थे, हम्म, तो हम रेंट पे रहते थे, या फिर एक जो प्राइवेट हॉस्टल्स होते हैं उस पे रहते थे। हम्म, तो ऐसे ही एनआईटी कैंपस के पीछे बहुत सारे प्राइवेट हॉस्टल्स वगैरह बने हुए हैं, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वहीं पर स्टे करते हैं। ओके। तो यार इसकी फीस कितनी है एनआईटी की, और हॉस्टल फीस कितनी है अगर मिलता है तो, और ओवरऑल साल का खर्चा कितना हो जाता है, थोड़ा बहुत आइडिया इसका? ट्यूशन फीस एनआईटी रायपुर की है 80,000 पर ईयर। हम्म, और अगर आप हॉस्टल ले रहे हो तो उसका 35 to 40,000 पड़ता है। ये ओके फर्स्ट ईयर की फीस है। ओके और उसके बाद फर्दर आप जब जाते जाओगे तो 10,000 वो डिक्रीज होता जाता है। सेकेंड ओके। ईयर में 70,000 हो जाती है हमारी ट्यूशन फीस, हम्म, और हॉस्टल फीस सेम रहती है। ओके। तो ये हो गई आपकी हॉस्टल फीस वगैरह की। ओके। तो आई होप यार आपको पता लग गया होगा कि कितनी फीस है एनआईटी की। उसके बाद अगला क्वेश्चन मेरा ये है यार आपसे कि इसका क्राइटेरिया क्या है, मतलब कि कौन सी रैंक तक हमें एनआईटी रायपुर मिल जाएगा, स्टार्ट और एंड? स्टार्टिंग आपकी एनआईटी रायपुर की हो जाती है 600 से, ओके। और एंडिंग मुझे एनआईटी रायपुर मिला था लास्ट राउंड में, हम्म, और एंड रैंक गई थी हमारी एनआईटी रायपुर की जनरल के लिए 803। ओके। ठीक है। तो आपको यार 800 के अंदर अंदर रैंक लानी है, तब आपको मिल जाएगा एनआईटी रायपुर। उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि प्लेसमेंट्स कैसी होती हैं, कितनी कंपनीज आती हैं, और एवरेज और मैक्सिमम प्लेसमेंट कितना होता है? पिछली बार एनआईटी रायपुर में सीएस ओवरऑल कंपनीज आई थी 101। हम्म, और अभी ऐसा हुआ था, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपने प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स चेक किए थे, हम्म, तो उसमें मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ 101 कंपनियां आई थी, जिसके लिए एमसीए की टोटल 57 स्ट्रेंथ थी हमारी 72। हम्म, एमसीए की जो लास्ट ईयर की बैच थी, ओके। और उसमें से 57 बच्चे जो हैं वो एलिजिबल थे, और उसमें से 48 to 49 का प्लेसमेंट हो भी गया था। हम्म, और जो एवरेज सैलरी थी, एवरेज इनकम थी पर ईयर की, वो आपकी गई थी 9 to 8, ओके 8 to 9। ओके। और मैक्सिमम या पैकेज कितना जाता है एनआईटी रायपुर से? मैक्सिमम पैकेज इस साल का गया हुआ है हमारे यहाँ 13 lakhs का। ओके ओके। ठीक है। तो आई होप यार आपको पता लग गया होगा कि कितनी प्लेसमेंट होती है, कैसे होती है। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि यार यहाँ पर भी प्लेसमेंट बीटेक के साथ होती है या फिर एमटेक के साथ, कुछ इस तरीके का है? हाँ, या ऐसा होता है, अब जैसे कुछ कुछ बड़ी कंपनियां जैसे अमेजोन, हम्म, तो अमेजोन ये नहीं देखती कि आप एमसीए से हो या आप बीटेक से हो, उन्हें हार्ड कोडर चाहिए जो उनके लिए काम करेंगे। हम्म, तो वो दोनों कंपनियों को साथ में बैठने का मौका देती हैं, दोनों के राउंड कोडिंग राउंड्स वगैरह सब कुछ साथ में ही होते हैं। ओके तो कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है, और बीटेक और एमसीए की प्लेसमेंट साथ में ही होती है। ओके। तो यार आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर भी यार प्लेसमेंट बीटेक और एमसीए के साथ में ही होती है। उसके अलावा मेरा अगला क्वेश्चन ये है यार आपसे कि हमें जैसे कि पता है कि एनआईटी रायपुर लास्ट नंबर पे आता है, कोई स्पेसिफिक रीजन इसका कि ऐसा क्यों है, यहाँ प्लेसमेंट कम है, या यहाँ पर बच्चे कम आते हैं, क्या है ऐसा? सबसे पहला रीजन तो ये है कि एनआईटी रायपुर
की जो फैकल्टी है एमसीए की वो उतनी अच्छी और डेवलप नहीं है। दूसरा रीजन ये है कि एनआईटी रायपुर का जो क्राउड है एमसीए का वो उतना अच्छा नहीं है। और तीसरा रीजन मैं ये दे सकता हूँ कि एमसीए की प्लेसमेंट्स उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू बीटेक। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से एमसीए के लिए एनआईटी रायपुर सबसे पीछे आता है। ठीक है, तो यार आपको पता लग गया होगा कि कॉलेज अच्छा है, प्लेसमेंट अच्छी है, फीस भी सही है, बस कुछ कमियों की वजह से थोड़े लो नंबर पे आता है। तो यार यहाँ तक मेरे बेसिक क्वेश्चन थे आपसे। अब जो भी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होंगे मैं आपसे वो पूछूंगा, ठीक है। यार ये क्वेश्चन है कि क्या एनआईटी रायपुर, अगरतला और जमशेदपुर सेम है? क्योंकि एनआईटी कुरुक्षेत्र के स्टूडेंट्स एचसीयू प्रेफर करते हैं, क्या इन तीनों एनआईटी को हम बराबर कर सकते हैं, एनआईटी अगरतला, जमशेदपुर और रायपुर? अगर कंपैरिजन वाइज देखा जाए तो एनआईटी जमशेदपुर इज अ बेटर ऑप्शन। और एनआईटी जमशेदपुर के बाद आप एनआईटी रायपुर पे स्विच कर सकते हो अदर देन एचसीयू, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको एनआईटी का टैग मिलेगा। और जहां तक प्लेसमेंट्स की बात रही, आपके पास अगर कोडिंग स्किल है तो एनआईटी की रायपुर में अमेजोन भी आती है, एनआईटी रायपुर में एडोब भी आती है, अच्छी कंपनियां आती हैं। इट्स ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन यू कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो वहां पर। ओके, तो यार अगला क्वेश्चन है कि डू बिग कंपनीज लाइक Amazon, Oracle, गोल्डमैन सैश, ये तीनों कंपनियां आती हैं रायपुर में? गोल्डमैन सैक्स के बारे में मुझे पता नहीं है, पर ओरेकल इज 100% एवरी ईयर, हर साल आती है ओरेकल, और अमेजोन भी हर साल आती है। ठीक है, तो यार अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि टोटल सीट्स कितनी है एनआईटी रायपुर में? एनआईटी रायपुर में एमसीए के लिए टोटल 6 है, 96। ओके, ठीक है। अगर 2 साल का एमसीए हो जाता है तो क्या जो पार्टिसिपेटिंग एनआईटीज हैं वो बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? कुछ आइडिया इसके ऊपर? इसके ऊपर अभी तो है, क्योंकि ऐसी अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज आई नहीं है कि अभी एकदम श्योरली है कि ऐसा करना है। और एनआईटी का जहां, जैसे मैंने पहले क्या कहा कि एनआईटी सेल्फ गवर्निंग बॉडी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है, तो ये उन पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट है कि वो 2 ईयर कोर्स करते हैं या 3 इयर्स कोर्स करते हैं। तो इट्स नॉट कंपल्सन कि ऐसा कुछ होगा अभी, तो अभी इस पे उतना कोई आइडिया है नहीं हमें। ठीक है, तो यार आपको पता लग गया होगा, जब ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी तभी आपको हम कुछ बता पाएंगे। तो यार अगला क्वेश्चन ये कि एनआईटी रायपुर का एनवायरनमेंट सेफ फॉर स्टडी, इज इट सेफ? और स्टूडेंट कल्चर किस तरीके का है, गुड या नहीं? स्टूडेंट इन्वायरमेंट, आई थिंक ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हो। ये कॉलेज का जहाँ तक का इन्वायरमेंट है, कॉलेज इज कम्प्लीटली डिसिप्लिन। कॉलेज में कोई अनडिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होती कभी भी, ना ऐसा कुछ होता है। कॉलेज बिल्कुल शांत है, आपको उतनी शांति कहीं नहीं मिलेगी जितना कॉलेज हमारा शांत रहता है, लगेगा आपको बच्चे ही नहीं है कॉलेज में। बिल्कुल। और ये बहुत खराब सी चीज है जो मुझे लगी है मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। और बाकी सब कुछ सही है, जहाँ तक इन्वायरमेंट की बात है वो कम्प्लीटली आप पे डिपेंड है कि आप कैसे कर रहे हो परफॉर्म, और आप क्या चाहते हो। तो यार अगला क्वेश्चन ये है कि अगर आपको चॉइस मिले एनआईटी रायपुर में या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक जेएनयू, बीएचयू या डीयू, तो आप इनमें से कौन सा चूज करोगे? आई विल प्रेफर डीयू। ओके, रीजन? रीजन बिकॉज डीयू में सबसे पहला रीजन तो ये है कि वहां पर बीटेक वालों से कंपटीशन नहीं है। वहां पर केवल एमसीए वालों की प्लेसमेंट होती है, और कंपनीज लाइक अमेजोन और पेटीएम, अच्छी अच्छी कंपनियां भी डीयू विजिट करती हैं। ये काफी सही पॉइंट है। और आपकी डीयू की स्ट्रेंथ जो है वो टोटल 51 to 35, आई थिंक 51 है ना वासु? 51 है टोटल। तो टोटल स्ट्रेंथ 51 है, तो कंपटीशन उतना कुछ खास रहता नहीं है एनआईटीज के मुकाबले। तो इट्स ऑलवेज इजियर टू परफॉर्म इन डीयू। बट देयर इज वन डिसएडवांटेज इन डीयू एज वेल। वो ये है कि डीयू में आपकी अटेंडेंस की कोई कंपल्सन नहीं है। तो जैसे हम अपने ग्रेजुएशन में चिल थे, हो सकता है कि आप वैसे हो जाओ, पर एज आई हैव सेड अर्लियर, इट्स कंप्लीटली ऑन यू। बिल्कुल सही कहा यार सचिन ने। तो आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा कॉलेज आपको चूज करना है। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी एनआईटी में कम रैंक आती है थोड़ी सी भी,
तो वो HCU प्रेफर करते हैं रादर देन NIT रायपुर और अगरतला। इसका कोई स्पेसिफिक रीजन? Agartala I can understand, but NIT Raipur is not that much bad because NIT Agartala में अगर आपको देखा जाए तो NIT Agartala में only in this year only 16 admission has took place. Only 16. There is a batch of only 16 students. So in that case placements होती ही नहीं है NIT अगरतला में। पर NIT रायपुर का क्या है कि वहाँ कंपनी भी अच्छी आती हैं और प्लेसमेंट में बैठने का मौका भी मिलता है। और HCU का मुझे उतना कुछ खासा आइडिया नहीं है, पर जहाँ तक मेरा मानना है अगर आपको NIT की डिग्री मिल रही है और आपके पास कंपनियां भी आ रही हैं, आपको सब कुछ मिल रहा है, तो आई विल प्रेफर NIT। या बिल्कुल सही कहा यार। मैं भी NIT ही प्रेफर करता अगर HCU और इसमें से होता कि NIT का टैग भी मिल रहा हो रही है। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि NIT रायपुर में एजुकेशन लोन मिलता है या नहीं, इसके ऊपर कुछ डिटेल। हाँ, NIT रायपुर में आपको एजुकेशन लोन मिलता है ओके क्योंकि मेरे क्लास के बहुत सारे बच्चों ने एजुकेशन लोन ले रखा है। ओके। तो यार क्लोजिंग रैंक ऑफ EWS एंड OBC इन NIT रायपुर अगर इंफॉर्मेशन है इसके ऊपर तो। OBC I think it's 1000 and EWS 1100 something। ओके, तो यार आपको पता लग गया होगा कितनी EWS और OBC की रैंक पे आपको एडमिशन मिल सकता है NIT रायपुर में। अगला क्वेश्चन ये है कि चंदन पूछ रहे हैं कि आपने किस बुक से प्रिपेयर करा था और प्रिपरेशन कैसी स्टार्ट करी थी कि आपका यहाँ पर एडमिशन हुआ? मैंने केवल अरिहंत बनाई थी और कुछ नहीं किया था मैंने। बस अरिहंत की जो बुक है वो मैंने 3-4 बार बनाई थी और उसी से मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए थे, पर बाकी पेपर में कुछ गड़बड़ी के कारण मेरी रैंक थोड़ी नीचे हो गई, बट कोई बात नहीं। पर अरिहंत इज द बेस्ट बुक टू प्रिपेयर, अरिहंत एंड RD शर्मा। ओके, तो यार अगला क्वेश्चन ये है कि कोडिंग एनवायरनमेंट तो आप बता चुके हो कि किस तरीके का है, क्या सीनियर्स हेल्पफुल हैं लाइक त्रिची एंड सूरतकल, और MCA स्टूडेंट कैसे क्रैक कर सकते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक Amazon ये आप तभी कम क्रैक कर सकते हो जब आपका डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम काफी अच्छा है। क्योंकि जो जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं वो सारी की सारी कंपनीज ना मशीन लर्निंग पूछती हैं आपसे, ना आपसे डीप लर्निंग पूछती हैं। ये सारे उनके लिए एकदम अनइम्पोर्टेंट है और इन पे वो ध्यान ही नहीं देती हैं। उनको बस एक चीज चाहिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कितनी अच्छी है और आपको DS और एल्गो पे कितना कमांड है। तो ये सबसे पहला क्राइटेरिया है जो जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं उनको चाहिए। और दूसरी चीज, NIT में सीनियर्स हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं, अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हेल्प ले सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि सीनियर्स हेल्प नहीं करेंगे। अगर आप हेल्प मांगोगे तो सब करेंगे, पर अभी के टाइम पे इतने सारे ऑनलाइन कोडिंग एनवायरनमेंट है, इतने सारे यूट्यूब लेक्चर्स हैं, आई डोंट थिंक कि आपको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। हाँ, बस एक गाइडेंस चाहिए, वो आप किसी से भी ले सकते हो। हाँ, आपके सीनियर हो, आपके दोस्त हो, किसी से भी ले सकते हो वो आप। ओके, तो यार बिल्कुल एकदम सही सलाह दी सचिन ने कि आपको यार अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरीके की हेल्प चाहिए, किस तरीके की नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि NIT रायपुर या NIT जमशेदपुर कौन सा प्रेफर करना चाहिए? आई विल प्रेफर NIT जमशेदपुर। ओके, ऐसा किस लिए, कोई रीजन? क्योंकि NIT जमशेदपुर की जैसे जहाँ तक कि उसकी रैंकिंग भी कम है, उसकी प्लेसमेंट्स भी काफी अच्छी हैं और NIT जमशेदपुर का इन कंपैरिजन टू NIT रायपुर उसका रिकॉर्ड भी काफी अच्छा रहा है इन टर्म्स ऑफ MCA। तो इस वजह से NIT जमशेदपुर इज मोर प्रेफरेबल देन NIT रायपुर। ओके, तो यार बीटेक मैकेनिकल का स्टूडेंट एलिजिबल है निमसेट के एग्जामिनेशन के लिए? Take mechanical? No, I don't think so because MCA is bachelor. You can only pursue MCA after getting bachelor's degree, ना? Yeah. BTech is not a bachelor's degree. Okay. तो यार आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी। तो यार मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि NIT रायपुर को आप किस तरीके से डिफाइन करोगे, उसको किस तरीके से रेट करोगे, और जो स्टूडेंट्स इस साल पेपर देने वाले हैं उनके लिए कैसी सजेशन देना चाहोगे? मैं ये सजेशन देना चाहूँगा, पहली बात तो प्रिपेयर करने की बात है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो हो सकता है आपको NIT रायपुर से अच्छा कॉलेज मिल जाए, पर अगर इन केस आपकी रैंक 600 से 700 पे है तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप HCU जाने की बजाय आप NIT रायपुर पे शिफ्ट करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास डिग्री कौन सी है ये मैटर करती है और आपके पास नॉलेज कितना ये मैटर करता है। और कंपनीज आती हैं यहाँ भी
वहाँ का मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर एनआईटी रायपुर में अच्छी कंपनियां आती हैं। और जहाँ तक बात है कि प्लेसमेंट वगैरह सब, या इस साल का जो एनआईटी का पेपर है वो एनआईटी रायपुर ही बना रहा है। तो इस मेरे हिसाब से इस साल का पेपर उतना टफ नहीं होगा जितना सूरतकल वालों ने बनाया था। पेपर वुड बी इजियर पिछले साल के कंपैरिजन में। आई एम नॉट सेइंग कि इट विल बी इजियर, बट इट विल बी नॉट दैट मच टफ। और जहां तक बात है रेटिंग की एनआईटी रायपुर की, तो इन टर्म्स ऑफ कॉलेज कैंपस आई विल रेट इट 7 आउट ऑफ 10, और इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी आई विल रेट इट 6 to 7. ओके, और व्हाट इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट? In terms of placement, as I told you, it's completely dependent on you. या और अभी तक जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जितने भी हमारे सीनियर्स अच्छे थे कोडिंग में, उनकी प्लेसमेंट इजीली हुई है, आसानी से हुई है, बिना किसी दिक्कत के। क्योंकि मैंने आपको बताया कंपनी सारी आती हैं, पर इट्स कम्प्लीटली ऑन यू। तो अगर प्लेसमेंट वाइज इस हिसाब से मुझे रेटिंग देनी है तो मैं 8 दूंगा 10 में। ओके, तो यार आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे होंगे इस वीडियो के बाद, और आपको पता लग गया होगा कि कॉलेज प्लेसमेंट कैसी है, हॉस्टल लाइफ कैसी है, और बाकी सारी जो चीज़ें जो डाउट्स आते हैं सबको एडमिशन के टाइम पे। और यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो इस साल पेपर को देने वाले हैं। थैंक यू सो मच।